ऐसा क्या हुआ कि लॉलीवुड फिर जवाल की तरफ भी आया, हम्म। फिल्में बंद भी हो गई और एक पीक बड़ा दौर देखा जिसमें सारी मूवीज हिट होती थी। आपको क्या लगता है वो लॉलीवुड की जवाल की वजह क्या थी? लॉयल्टी, वफादारी, नीयत, यकीन, अज़्म और ख़ुद पर भरोसा, अपने काम पर भरोसा। आई थिंक इन चीज़ों की मैं समझती हूँ कि ये कमियाँ थी। अच्छा, हाँ, बड़ी गहरी बात। अदरवाइज़ तो ये होता है कि हमेशा ये मतलब तो नहीं कि बहुत सारे लोग खड़े हैं आपको गिराने के लिए और आप गिर जाएं। अज़म होगा, नीयत होगी, वफादारी होगी और मोहब्बत होगी, अच्छी नीयत होगी, डेडिकेशन, खुद पर यकीन। खुद पर यकीन। आपके ख्याल में आपको भी कोई ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, या आप आज तक आज तक? हाँ, रोज़, हर रोज़, एवरी डे। किसी का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, किसी का नहीं। अब सबसे दोस्तियां हैं, राब्ते हैं, या सबकी अपनी अपनी जिंदगियां, लोग अपने अपनी जिंदगियों में चले गए? आई थिंक मेरे ख्याल में ज़िंदगी गुजारना कोई कामयाबी नहीं है कि हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं या हम ज़िंदगी जी रहे हैं या हम बड़ा मज़े कर रहे हैं। ये कामयाबी नहीं है। ज़िंदगी का मकसद क्या है? मंजिल कौन सी है? कहाँ पहुँचना है आपने? तो ज़िंदगी गुजारना, खाना पीना, बड़ा घर, पीछे कर्टन्स बहुत अच्छे हैं, तो ये मकसद नहीं है। ज़िंदगी इससे बढ़ के लोग ज़िंदगी को इस तरह से लेते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं मेरी नज़र से आप देखें तो मेरी नज़र में ज़िंदगी एक मकसद का नाम है। वाह। और जब आपके सामने मकसद होता है तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन होती। वाह। एक मकसद को लेकर जीना, अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहना, यही असल कामयाबी। बहुत खूबसूरत बात। मीरा जी की जिंदगी, मीरा जी असल में क्या है? आई थिंक कि जब मेरे हस्बैंड होंगे ना वो बताएंगे कि मैं कैसी हूँ। वाह। तो आपका कोई इरादा है कि मैं शादी? चाहूँ, वो बताएंगे कि मैं पर्सनल ज़िंदगी में कैसी हूँ, या फैमिली फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे साथ जो मेरे कुलीग्स हैं और मेरे एम्प्लॉयज़, असिस्टेंट, मैनेजमेंट के लोग, मेरे साथ मेरे को प्रोड्यूसर्स, मेरे साथ मेरी रेड लिपस्टिक टीम के लोग। तो कौन होगा वो खुशकिस्मत जिस आप कह रही ना शौहर बताएंगे? कोई है आपकी नज़र में, या आपकी ख्वाहिश है, या जिससे फिर हम पूछ सकें बाद में कि असल में मीरा जी का वो प्यारा वाला शख्सियत के बारे में बताएं? हाँ, मैं बिल्कुल नज़र में इंशाल्लाह ये है कि बस इस साल हमें कुछ कोई खबर मिल सकती? और ये ऑब्वियसली तो ये आपका पर्सनल मामला है, हाँ, लेकिन अगर हाँ, आप बताना चाहें, क्योंकि ऑब्वियसली लोग आपसे प्यार भी करते हैं, फॉलोअर्स भी हैं, लोग जानना चाहते हैं। आजकल तो वैसे ही ट्रेंडिंग पे आ जाता है किसी की शादी का मतलब ये होता है कि खुशखबरी, निकाह का ऐलान करना। निकाह का मतलब ये नहीं होता कि आप निकाह को छुपाएं। निकाह का मतलब है कि ऐलान जंग, ऐलान फतह। ऐलान फतह। किसी से गिले शिकवे हैं जिंदगी में, या सबको माफ कर दी, या दिल में बातें हैं? नहीं, जो जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे हार जाती हूँ। हाय और अब तक कितनी दफ़ा हारी? और मीरा जी, आपकी बड़ी आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। ऑब्वियसली हर पर्सनालिटी अलग होती है, हर इंसान अलग होता है, हर कैरेक्टर अलग होता है, लेकिन फिर वही बात कि आपके इर्द गिर्द जब आपके सपोर्ट सिस्टम कौन रहा इस पूरे अरसे में? किसी का नाम लेना चाहेंगे? जिस तरह हमारे दोस्त होते हैं कि यार ये दोस्त मेरा बड़ा यादगार, या ये बंदा नहीं सही, ये बंदा नहीं ठीक, अगर आप बताना चाहें, टोटली अप टू यू। सपोर्ट सिस्टम मैं बहुत ही यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी कि अपने दोस्तों का, फैमिली, उनका बहुत शुक्रिया।
मेरे साथ शान साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। शान साहब एज अ डायरेक्टर अच्छे हैं, अच्छे लगे काम में, या जब अदाकारी वो 90s में जब 7 मूवीज की उस दौर में, ऑब्वियसली हर दौर की एक खासियत है, एज अदाकार शान अच्छे हैं या एज डायरेक्टर ज्यादा अच्छे? एज डायरेक्टर। अच्छा, मी एंड माय डायरेक्टर। वाह वाह वाह, क्या बात है। मी एंड माय डायरेक्टर। जबरदस्त। तो वो मुझे मैं उस दिन उनसे मैं मिली तो मुझे कहते हैं कि मी एंड माय डायरेक्टर का मतलब क्या है, ये तुम नहीं जानती अभी, ये तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब भी है, इसकी ये इसका मतलब है। मैंने कहा इसका मतलब है कि भरोसा करना, ट्रस्ट करना, भरोसा करना, यकीन करना कि आपको अपने डायरेक्टर पर भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। तो उनके कहने का मकसद ये था कि आप मुझ पर यकीन करें, मुझ पर भरोसा करें। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म से कि मुझे आप पर बहुत यकीन है और भरोसा भी है। मी एंड माय डायरेक्टर। कमाल जी, कमाल। और आप सबने मेरी फिल्म ज़रूर देखनी है, साइको द फिल्म। यस,